हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कल मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। उसका रीज़न ये था कि कल मैं बहुत बिज़ी थी और कोई भी वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। और आप लोगों को मालूम है कि मैं घर में अकेली हूँ, कोई भी मेरी हेल्प करने वाला नहीं है। और वो जो काम था वो ऐसा काम था कि उसके लिए मुझे रात भर जगना पड़ा है। और सुबह मैं जल्दी उठ गई, बस 1 घंटे के लिए मैं सोई थी। और आज संडे था, आज जाजमऊ में मखदूम शाह बाबा का उर्स भी था, तो ये वहीं चले गए। और फिर जब ये वापस आए तब तक मैंने अपने काम ख़त्म कर लिए थे। खाना वाना हम लोगों ने खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद ये बोले कि मौसम बहुत अच्छा है, चलो मैं आज तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूँ। और मुझे नहीं पता कि वो कौन सी जगह है, तो मैं वहीं जाने के लिए रेडी हो गई थी। शायान को भी रेडी कर दिया था। तो अब मैं निकल रही हूँ और देखते हैं कि ये मुझे कहाँ लेकर जाते हैं और आप लोगों को भी दिखाऊँगी। बाय बाय। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। और वाकई ये जगह बहुत खूबसूरत है, इतना सुकून मिल रहा है यहाँ पर आकर। मौसम भी काफ़ी अच्छा है। ये देखिए, ये मोर जा रहा था, मैंने दूर से जाकर जब देखा तो मैंने सोचा जैसे मैं अपने कैमरे में लेती हूँ। और इतनी ग्रीनरी है, इतना सुकून है। ये है हमारे शहर का HBTI कॉलेज। तो हम लोग HBTI कॉलेज के ही अंदर आए हैं और यहाँ पर है एक दरगाह। बहुत ही सुकून की जगह दिख रही है मुझे। और जैसे ही मैंने देखा कि ये तो दरगाह है, यानी कि ये मुझे एक दरगाह पर लेकर आए। मैंने आज से पहले ये दरगाह नहीं देखी थी, मैंने ये कॉलेज देखा है। और इसी के ही बगल में है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो मैं वहाँ पर आ चुकी हूँ, अब हम लोग पहुँच चुके हैं दरगाह। और ये मुझसे बोले कि थोड़ी देर चलो हम लोग यहीं पर बैठते हैं क्योंकि बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पर बैठकर। लेकिन ये टाइम सही नहीं था, मुझे लग रहा है इस टाइम मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ पर कुछ लोगों ने शॉप वगैरह लगाई हैं, बस मगरिब का टाइम होने वाला है। और मैंने इनसे बोला कि आप जाकर जल्दी से ज़ियारत कर लो, अभी मगरिब की अज़ान होने वाली है, उसके पहले हम लोग चले जाएंगे अपने घर। तो ये बोले कि थोड़ी देर बैठ लो, अच्छा लग रहा है इन जगहों पर आकर, वाकई में सुकून तो बहुत मिलता है। दरगाह के बाहर एक वज़ू ख़ाना बना हुआ था, तो इन्होंने वहाँ पर वज़ू किया और ये चले गए अंदर ज़ियारत करने। शायान को मैंने नहीं जाने दिया क्योंकि मुझे बच्चों का दरगाह के अंदर जाना अच्छा नहीं लगता है, कहीं कुछ बेदबी ना हो जाए। तो मैं शायान को लेकर बाहर ही खड़ी हो गई थी और ये चले गए थे। और एक दो लोग अंदर से बाहर जा रहे थे। इस वक्त भीड़ कम थी क्योंकि शाम का वक्त है, हो सकता है दिन में भीड़ रहती हो, लेकिन इस वक्त बस कुछ लोग ही नज़र आ रहे थे, बाहर भी नहीं थे ज़्यादा लोग। तो मैं शायान को लेकर यहीं बाहर ही रुकी हुई थी। और दरगाह के आगे ओपन पूरा गार्डन बना हुआ था, उस पर बेंच रखी हुई थी, जो बैठना चाहे वो बैठ जाए। लेकिन ये तो सही था कि यहाँ पर सुकून बहुत मिल रहा था। मैंने वॉइस ओवर कर दी थी क्योंकि शायान चिल्ला रहा था और आवाज़ साफ़ नहीं आ रही थी, मेरे पास माइक भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि इतना चिल्ला के कैसे बोलूँगी, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर दी थी। और मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये कानपुर में मज़ार है और ये HBTI कॉलेज और एग्रीकल्चर कॉलेज के बीच से एक रास्ता जा रहा है। काफ़ी अंदर आकर ही ये दरगाह मिलती है और मैं पहले कभी नहीं आई थी इस दरगाह पर। ये आए थे शायद और इन्होंने ही मुझसे आज बोला कि आज मैं तुम्हें सरप्राइज़ देता हूँ, तुमने ये जगह नहीं देखी होगी। तो वाकई मैंने आज से पहले ये जगह नहीं देखी थी और बहुत अच्छा लग रहा था। सभी लोग, आप लोग जानते हैं कि इन जगहों पर आने पर एक सुकून सा मिलता है। चाहे आप चर्च चले जाएं या आप मस्जिद चले जाएं या आप गुरुद्वारा चले जाएं, इन जगहों पर आकर जैसे रूह को एक सुकून सा मिलता है, और वही मुझे भी लग रहा था। तो ये नदी किसने किसने बनाई थी? ये हम तीनों ने मिलके। क्या नाम है आपका? ईशान। और ये? मोहम्मद आहान। मोहम्मद आहान। तो ये नदी आपने कैसे बनाई थी? ये देखिए, ये इन लोगों ने नदी बनाई है यहाँ पर। और ये है छोटा सा, क्या है ये? पॉन्ड। ये पॉन्ड है। तो बताओ अच्छा, पानी कहाँ से भरता है, फिर कैसे आता है? यहाँ से पानी होता है, यूं ऐसे सीधे सीधे हुआ। हाँ, तो अभी पानी कहाँ चला गया? नदी का पानी ख़त्म हो गया क्या? हाँ। हाँ। कहाँ रहते हो? अच्छा, किसके साथ आए हो यहाँ पर? दादी साथ। ये किसकी, ये जो मज़ार है, ये इनका नाम क्या है? कौन से बाबा हैं ये? गुलाम। गुलाम। गुलाम नाम है। अरे अरे जो अच्छा नहीं है, क्या नाम है? गुलाम साबिर। गुलाम साबिर।
तो तुम लोग कब आते हो, मतलब अक्सर आते रहते हो दादी नहीं, की? खाली संडे को बस सब संडे। छुट्टियां होती हैं ना। हाँ, किस स्कूल में पढ़ते हो? हम लोग अनल के ये कहाँ पर है? ये इनसे पूछिए, इनको सब बोला के रोड के पास स्कूल। किस क्लास में पढ़ते हो? नहीं, हम भाई है ये वाला ये 1 में है और तुम 3 में। तो ये तो बड़ा लग रहा है और ये छोटा लग रहा है देखने में। बड़े ही हैं। भाई हो दोनों? कजिन हो? कजिन फिर? यो मेरे पापा के भाई हैं। अच्छा, ये पापा के भाई हैं, तो यानी तुम्हारे चाचा हैं। कितना क्यूट है ये, माशाल्लाह। गोलू लग रहे हैं। ये आहान नाम है? आहान? नहीं, ईशान। और वो? मोहम्मद आहद। मोहम्मद आहद। हाय बोलो। हाय हाय वीवर्स। हाय वीवर्स, अस्सलाम करो मेरे उसमें अस्सलाम आओगे। वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। शाम काफ़ी हो गई है, हम लोग का टाइम सही नहीं था, बस इन्होंने ज़ियारत करी। अब हम लोग जा रहे हैं, कहीं और जाते हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं। मैं गिरते गिरते बच गई हूँ अभी। चलो चलते हैं, लेट्स गो। क्या खाओ? हाँ, खाएंगे। आप लोग इस जगह को देखकर तो पहचान गए होंगे, जो लोग कानपुर में रहते हैं वो इस जगह को बखूबी जानते होंगे, और बहुत से लोगों की ये फेवरेट जगह है। तो गेस करिए कि फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गंगा बैराज, और ये जगह मेरे हस्बैंड की बहुत फेवरेट जगह है। जब भी कहते हैं उनसे कि आओ चलो गंगा बैराज। हम बहुत साल पहले एक बार आए थे, मुझे तो यहाँ कुछ भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन इनको बहुत पसंद है। ये सारी देखिए नदियाँ हैं, पहले ये ओपन हुआ करती थी किसी टाइम पर, अब इसमें ये जालियाँ लगा दी गई हैं। बहुत से लोग सुसाइड वगैरह कर लेते थे, यहाँ से बच्चे गिर गए थे, तो इसलिए शायद इसको बंद कर दिया गया। अब जो रिवर है वो काफ़ी दूर से दिख रही है। ये जा रही हैं झाड़ सर पे रखकर। और ये देखिए ये भैया भुट्टा बेच रहे हैं, बहुत अच्छा। कितने का है भैया? 2 दे दो, 20 का? नहीं, एक लेना बस। हाँ, एक बस एक ले लो। एकदम ताज़ा ताज़ा भुट्टा है, बहुत दिनों बाद ये नज़ारा देखने को मिला है। तुम भुट्टा भी भूनते हो? क्या नाम है तुम्हारा? साहिद नाम है। हाँ, साहिद। साहिद साहिद साहिद, कहाँ रहते हो? यही दीदी है। अच्छा, यहाँ बड़ी है। स्कूल नहीं जाते? किस क्लास में हो? है किस क्लास में? 6 में हो? हाँ, और क्या सरकारी से क्या होता है? पढ़ो, पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बन जाओ। सरकारी वाले बच्चे कुछ ना कुछ कर ले जाते हैं। ये फिर से बोलो, सरकारी वाले बच्चे कुछ ना कुछ कर जाते हैं ना। अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे जिस भी स्कूल में पढ़ो, जिसको जो बनना है वो बनना है। बहुत अच्छी बात कही तुमने, शाबाश। और अभी हल्का हल्का सा अंधेरा हो चुका था, मैं शायान को लेकर खड़ी हुई थी और भुट्टा भुनने का ही वेट कर रही थी मैं। और भुट्टे के ही बगल में एक आइसक्रीम का भी ठेला लगा हुआ था, तो शायान देखकर मुझसे ज़िद करने लगे कि मुझे आइसक्रीम खानी है। मैं बहाना करने लगी शायान को बहलाने के लिए, मुझे इसको आइसक्रीम नहीं दिलानी थी, क्योंकि ये अभी इसके फ़ीवर हुआ था और खांसी भी आ रही थी। तो मैं ऐसे ही झूठ मूठ एक्टिंग कर रही थी कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे, मुझे पैसे नहीं मिल रहे, मैं आइसक्रीम कैसे लूँगी। और शायान रो रहे थे कि मम्मी मुझे आइसक्रीम खानी है। मैं उनका दिल बहला रही थी, उनका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी मैं, और भुट्टे का वेट कर रही थी कि जल्दी से भुट्टा हम लोगों को मिल जाए और हम लोग खाएं और यहाँ से निकलें, वरना शायान ज़िद करेगा आइसक्रीम के लिए। और कोयले पे जो भुट्टे भुनने की खुशबू आ रही थी बहुत ही लाजवाब थी। तो फाइनली भुट्टा भुन गया था, इन्होंने अपने हाथ से उसमें नींबू और नमक लगाया। बिना नींबू नमक के तो भुट्टा अच्छा नहीं लगता, इससे लगाने से इसका टेस्ट और भी कई गुना बढ़ जाता है। और मैंने इनसे मांगा, मुझे ज़्यादा नहीं खाना था, क्योंकि शाम के वक्त इस टाइप की चीज़ खाना मेरे ख्याल से सही नहीं रहता, एसिडिटी वगैरह बनने लगती है। इसीलिए मैंने इनसे बोला था कि एक भुट्टा आप ले लो, और उसी से मैं भी थोड़ा सा ले लूँगी। और अभी यहाँ पर लाइट भी आ गई है, लाइट आने पर सबको बहुत खूबसूरत लग रहा है। और आज यहाँ पर इतनी भीड़ भी नहीं है, वरना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हो सकता है हम लोगों के जाने का टाइम गलत था, शाम हो चुकी थी, इसलिए हो सकता है दिन में बहुत से लोग आते हो। तो भुट्टा खाकर कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि हम लोग जब भी गांव जाते थे बारिश के मौसम में, तो वहाँ पर भुट्टा मिलता था। और गांव में तो सब लोग घरों में अपने चूल्हा रखते हैं,
और चूल्हे पे भून कर जो भुट्टा खाया था उसका क्या कहना। और अब्बू जी के साथ हम लोग जब भी जाते थे तो भुट्टा या जो भी फसल की चीज़ें होती थी वो हम लोग गाँव में खाते थे। और अब तो हो गया है, सालों बीत गए हैं, हम लोग गाँव नहीं गए। तो आज जब मैंने ये ठेला देखा तो मैंने इनसे बोला कि आज मैं भुट्टा खाऊंगी, और वो भी ये कोयले पे भून रहा था, जो कि उसका रियल टेस्ट है। और इनका भुट्टा भी ख़त्म नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत मैं मोबाइल में कैप्चर कर लेती हूँ। इस वक्त तो यहाँ पर कम लोग दिख रहे हैं, अगर कभी दिन में आओ तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मेरा तो टाइम आने का गलत था, और वो भी हम अचानक ही आए थे, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अब ये नेक्स्ट सरप्राइज़ फिर देने ले जा रहे हैं मुझे। ओहो, तो अब हम लोग आ गए हैं नवीन मार्केट, और ये था एसजी चाट, उसके जस्ट सामने है ठंडे कबाब। तो ये शायान को लेके यहीं चले गए हैं। तो ये था मेरा सेकंड सरप्राइज़, मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ आ रहे हैं। इन्होंने बोला कि चलो आज यहाँ पर चल के खाना खाते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग पहले भी आते रहते हैं, और यहाँ के कबाब पराठे बहुत टेस्टी होते हैं, शायान की फेवरेट डिश है। तो हम लोग अंदर आए तो देखा यहाँ पर सन्नाटा है, कोई भी नहीं दिख रहा है सिवाय हम लोगों के। हमने पूरे अपना रेस्टोरेंट का मुआयना किया तो कोई भी नहीं नज़र आया। ये वेटर थे, तो ऑर्डर जो हम लोगों ने दिया था वो हमारा आ चुका है। और ये रहे कबाब पराठे, और शायान ने खाना भी शुरू कर दिया है। शायान को पराठे बहुत पसंद है, अगर इनके सामने 2-3 रख दो तो ये किसी और को खाने ही नहीं देते। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक भी कैच कर ली है। तो बस हम लोगों ने पराठे कबाब खा लिए थे, और मैंने इनसे बोला कि चलो थोड़ा सा बाहर वॉक करते हैं। तो मैं शायान को लेकर बाहर निकली, और मैं वॉक कर ही रही थी कि शायान की नज़र एक टॉय की शॉप पर पड़ गई, और ये चिल्लाने लगे कि मुझे टॉय लेना है। लेकिन मैं इन्हें लेकर फ़ौरन आ गई, क्योंकि ये टॉय सब बर्बाद कर देता है। इसको जो भी टॉयज़ लाओ ये एक दिन में तोड़ देता था। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि मैं शायान को लेकर दूसरे रास्ते से आ गई थी। मैंने इसको बहलाने की कोशिश की, तो चलो दूसरी शॉप पर चलते हैं, वहाँ से टॉयज़ दिलाएंगे। और खाना बहुत मज़ेदार था, और आज का दिन मेरा सरप्राइज़ डे रहा। इन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया, आज वाकई मुझे नहीं पता था कि ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल सके। अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात करूँगी। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।